Hey everyone, welcome back and welcome to another video on Node.js series. और इस वीडियो में हम अपना प्रोजेक्ट पूरा करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट पोस्ट पैच एंड डिलीट रिक्वेस्ट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पिछली वीडियो में हमने ये अपना प्रोजेक्ट यहाँ तक कंप्लीट किया था. हमने गेट राउट्स बनाए थे इफ़ यू रिमेंबर. तो हमने यहाँ पर एक ऐप डॉट रूट बनाया था गेट. तो ये वो राउट्स थे. वी हैड पैच, हमारे पास एक डिलीट और एक पोस्ट राउट था जो हमारा पेंडिंग था. करेक्ट. तो इनको हमने कंप्लीट करना था. द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास ब्राउज़र से कोई वे नहीं है कि मैं ये रिक्वेस्ट कर सकूँ. करेक्ट. सो इसके केस में हम क्या कर सकते हैं, हम एक टूल का यूज़ करेंगे जिसका नाम है पोस्टमैन. ओके, सो दिस इज़ द ऑफिशियल साइट ऑफ पोस्टमैन. फ्री ऑफ कॉस्ट है. सो यू कैन गो टू postman.com और तुम यहाँ से अपने प्लेटफॉर्म के लिए पोस्टमैन को डाउनलोड कर सकते हो. इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है. इट्स रियली सिंपल. जस्ट अपना प्लेटफॉर्म चूज़ करो, डाउनलोड करो एंड जब ये एक बार डाउनलोड हो जाएगा सो पोस्टमैन कुछ इस तरह से दिखने वाला है. सो पोस्टमैन होता क्या है? पोस्टमैन बेसिकली एक टूल है. इट्स अ यूटिलिटी टूल जो तुम्हारी एपीआई टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करता है. ठीक है, तो मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा किस तरह से. सो व्हाट आई कैन डू, तो ये मेरा पोस्टमैन है. ओके, सो दिस इज जस्ट अ ब्लैंक पोस्टमैन एंड ये हमारा सर्वर है. अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम जब इसको npm स्टार्ट करते हैं, सो आई डू एन npm स्टार्ट, तो हमारा जो सर्वर है वो लोकल होस्ट 8000 पे रन हो रहा है. करेक्ट. सो हमें क्या करना पड़ता था, हमें पहले अपना ब्राउज़र ओपन करना होता है. So this is my browser and what I can do, I can just go to localhost 8000. Correct. And obviously हमारे पास कोई स्लैश आउट नहीं है. आई कैन गो टू स्लैश यूजर्स. तो जैसे मैं करूँगा तो हमारा सर्वर रन कर रहा है. ओके, पोस्टमैन में व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन हेयर. ठीक है, ये प्लस आइकन. यहाँ पर हम अपने एपीआई राउट्स की टेस्टिंग करने वाले हैं. ओके, सो लेट मी क्लोज दिस पैनल. तो इसको क्लोज या. तो यहाँ पर व्हाट आई विल डू, आई मेक अ गेट रिक्वेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है. गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, कॉपी, हेड, एवरीथिंग. ओके, तो यहाँ पे मैं गेट रिक्वेस्ट करूँगा https://local host and :8000. ओके, एंड स्लैश यूजर्स. ठीक है, जैसे मैं इसको रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा तो हमारे पास कुछ एरर आया, दैट रॉन्ग वर्जन SSL ऑप्शन, बिकॉज हमने HTTPS लगा दिया. लोकल होस्ट में HTTP आता है. ओके, सो माई बैड. तो जैसे मैं इसको सेंड करूँगा सो यहाँ पर मेरे पास ये रिस्पॉन्स है. ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये रिस्पॉन्स आया. तो रिस्पॉन्स आया HTML टाइप का. हर चीज़ ये मुझे बताएगा. ठीक है, इसमें बहुत ईजी होता है हर चीज़ को देखना. तो अगर मैं रॉ करता हूँ तो ये एक्चुअली में मेरे सर्वर ने सेंड किया. इसको अगर मैं प्रिटी करके देखता हूँ तो इस तरह से ये दिख रहा है. एंड अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो बेसिकली इस तरह का ये दिखने वाला है. ग्रेट. उसके बाद मैं यहाँ पर देख सकता हूँ दैट हमारे पास स्टेटस कोड क्या है, 200. अब ये स्टेटस कोड्स क्या होते हैं इसके ऊपर ही डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है. बट 200 का मतलब होता है एवरीथिंग गॉन गुड. ओके, तो यानी कि सब कुछ सही रहा. सो 200 इज अ स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स फॉर सक्सेसफुल. तो एवरीथिंग इज सक्सेसफुल. टाइम कितना लगा? इट टुक 6 मिली सेकेंड्स इस रिक्वेस्ट को आने के लिए. ठीक है, सो अगर तुमने कोई एपीआई राउट बनाया जिसमें तुम डेटाबेस में से कोई डेटा फेच कर रहे हो तो हो सकता है कि ये ज़्यादा टाइम ले, लेकिन इस पर्टिकुलर एपीआई को रिजॉल्व होने में 6 मिली सेकेंड्स लगे. एंड व्हाट इज़ द साइज ऑफ योर रिक्वेस्ट? तो साइज़ क्या है हमारा? 14 KB. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है, एंड हमारे पास क्या रिस्पॉन्स है वो हमें यहाँ पे दिखता है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ /API/users, मैं एक रिक्वेस्ट सेंड करूँगा. तो अगर मैं इसको रॉ देखता हूँ तो ये रिस्पॉन्स आया. प्रिटी करके देखता हूँ, सो दिस इज़ द रिस्पॉन्स जो हमारे पास रिटर्न हुआ. ठीक है, 200 स्टेटस कोड गुड, 12 मिली सेकेंड्स का टाइम लगा और हमारा जो साइज़ है दैट इज़ 135.9 KB. ठीक है, तो ये जो पोस्टमैन है ना, ये बहुत ही एक अच्छा टूल है इफ़ यू वांट टू टेस्ट योर एपीआईज. ठीक है, कितना तुम्हारा टाइम लग रहा है, बिकॉज जब तुम प्रोडक्शन पे काम करोगे यू ऑलवेज वांट टू डिक्रीज दिस टाइम. ओके, सो लेट अस से दैट तुम्हारी एपीआई 500 मिली सेकेंड ले रही है या फिर मे बी 1000 मिली सेकेंड्स, दैट इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड ले रही है. इट्स नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, जितना ज़्यादा ये टाइम लेगा ना उतना ही ज़्यादा तुम्हारे यूजर्स को वेट करना पड़ेगा. तो हमारा हमेशा क्या इंटेंशन रहता है कि मुझे इस टाइम को डिक्रीज करना है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग. तो हम यहाँ पे टाइम को भी देख सकते हैं एंड ये हमारा रिस्पॉन्स है. अब यहाँ पर व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट. ठीक है, तो मतलब ये एक रिक्वेस्ट है. गुड. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट. ठीक है, अब हमें क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी है. कहाँ पर बनानी है, व्हाट इज़ माई राउट? तो मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरा राउट क्या है, /API/users. ठीक है, /API/users. सो HTTP लोकल होस्ट, तो इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया. सो /API/users. जैसे मैं इसके ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, HTTPS नहीं डालना है, HTTP डालना है, बिकॉज हमारे पास SSL सर्टिफिकेट नहीं होता. तो यहाँ पर मेरे पास स्टेटस पेंडिंग आ रहा है. ठीक है, एज अ जेसन आ रहा है, बिकॉज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर रहे हैं पेंडिंग. तो ये मतलब कि नाउ आई एम एबल टू टेस्ट माई पोस्ट आउट. बढ़िया, तो इसको कंप्लीट करते हैं.
अब पोस्ट राउट में मैंने जब एक विजुअलाइजेशन दिया था पूरे HTTP मेथड्स का, तो पोस्ट में तुम्हें याद होगा हम कुछ डेटा भी सेंड कर सकते हैं, राइट? तो वो इस बॉडी के अंदर हम अपने डेटा को सेंड करने वाले हैं, ओके? इस बॉडी के अंदर हम क्या अपने डेटा को सेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एक फॉर्म डेटा बनाएंगे, ठीक है? सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस XWWW फॉर्म URL इंकोडेड, ठीक है? तो ये पुराना टाइप था, दिस इज न्यू टाइप। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर्स दे सकते हैं, ठीक है? हम रॉ भी सेंड कर सकते हैं, हम एज अ जेसन भी सेंड कर सकते हैं, जो कि हम ज़्यादा देर वीडियोज़ में करने वाले हैं। बट ओके, एज ऑफ नाउ लेट्स गो टू दिस XWWW फॉर्म URL इंकोडेड। इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली अगर सपोज तुम किसी वेबसाइट पर जाते हो, जब तुम्हें एक फॉर्म दिखता है ना, तो ये बेसिकली फॉर्म का डेटा हम फिल कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एक नया यूज़र बनाना है, ठीक है? तो एक यूज़र की आईडी तो ऑटोमेटिकली असाइन होनी चाहिए। फर्स्ट नेम मैं दूंगा, ठीक है? सो एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं फर्स्ट नेम, और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए यहाँ से हम एक लास्ट नेम ले लेते हैं। सो आई विल गिव दी लास्ट नेम। उसके बाद हमें एक ईमेल चाहिए, ठीक है? एक ईमेल। देन वी नीड अ जेंडर। तो मैं यहाँ पे बस कीज़ को कॉपी कर रहा हूँ एंड इसकी वैल्यूज़ को हम 1 सेकेंड में देते हैं। एंड फिर मैं जॉब टाइटल ले लेता हूँ। तो जॉब टाइटल भी मेरा यहाँ पर आ चुका है, करेक्ट? तो अब इनकी वैल्यूज़ देते हैं। सो फर्स्ट नेम लेटर से मुझे खुद को क्रिएट करना है, पीयूष। लास्ट नेम गर्ग। ईमेल आईडी piyushgarg.dev dev@gmail.com. Gender male. And job title software dev. ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इसको सेंड करूँ ना, मैं इस डेटा को अपने जेसन फाइल के अंदर अपेंड कर सकूँ, ठीक है? तो इसमें हमें FS का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास डेटाबेस नहीं है। अगर हमारे पास डेटाबेस होता तो हम बस इस एंट्री को डेटाबेस में ऐड कर देते, बट इट्स ओके। तो सबसे पहला मेरा टास्क क्या है कि जो ये प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं मुझे इसको गेट करना है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्रेस कहेगी आई विल डू दिस फॉर यू। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा बॉडी, ठीक है? इसको मैं बोलता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ऑटोमेटिकली वो क्या करती है, एक्सप्रेस जो भी हम फ्रंट एंड से डेटा सेंड करते हैं ना, वो हमें इस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में अवेलेबल होता है। एक काम करते हैं, एक बार इसको कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग बॉडी। तो एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि इस बॉडी के अंदर एक्चुअली में आ क्या रहा है, ओके? इस बॉडी के अंदर आ क्या रहा है। रीस्टार्ट किया सर्वर को, ठीक है? मैंने यहाँ पर दोबारा से सेंड किया। सो बॉडी इज़ कमिंग टू बी अनडिफाइंड, बॉडी इज़ कमिंग टू बी अनडिफाइंड। ऐसा क्यों? मैंने क्या बोला कि यार रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ना हमारे पास डेटा अवेलेबल हो जाएगा, एंड डेटा भी हम सेंड कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो बॉडी है वो अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों? बिकॉज जो एक्सप्रेस है ना, उसको नहीं पता कि ये किस तरह का डेटा है, इसको कैसे हैंडल करते हैं, ओके? तो उसके लिए ना हमें एक मिडलवेयर का यूज़ करना होगा। मिडलवेयर क्या होते हैं? अभी के लिए हम इसको एज अ प्लगइन समझते हैं, ठीक है? एक्सप्रेस में हमारे पास बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं। सो लेट मी शो यू कि हम एक पहले एक मिडलवेयर को कैसे लगा सकते हैं। मिडलवेयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है। सो इफ़ आई गो अप, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक मिडलवेयर अप्लाई करेंगे। अभी के लिए मिडलवेयर हम एज्यूम कर लेते हैं जैसे प्लगइन्स होते हैं, ठीक है? सो ऐसे ऐप डॉट यूज़, ठीक है? इसके अंदर हम अपना प्लगइन लगा सकते हैं। सो ऐसे एक्सप्रेस डॉट URL इंकोडेड, ओके? एंड इसके अंदर हम पास कर सकते हैं लाइक एक्सटेंडेड फॉल्स। टेक्निकली अभी के लिए बस तुम इसको ये समझ लो कि ये ना मेरा एक प्लगइन है, ओके? वैसे रियलिटी में इसको मिडलवेयर कहा जाता है, मिडलवेयर, बट यू कैन एज्यूम दिस एज अ प्लगइन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक प्लगइन एक्टिवेट कर रहा हूँ URL इंकोडेड नाम का, ठीक है? तो ये URL इंकोडेड, ये प्लगइन क्या करेगा, जब भी कुछ URL इंकोडेड यानी कि फॉर्म डेटा आएगा ना, उसको मेरे लिए बॉडी में डालने का काम करेगा, ठीक है? तो ये एक प्लगइन है, ओके? तो हम अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं। सर्वर रीस्टार्ट किया, अब मैंने दोबारा रिक्वेस्ट डाली। नाउ मेरी बॉडी के अंदर एक फर्स्ट नेम आ रहा है, एक लास्ट नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, जेंडर भी आ रहा है और जॉब टाइटल भी आ रहा है। वो तो यानी कि मेरे इस प्लगइन ने काम किया, इस प्लगइन ने देखा, मतलब ये बेसिकली क्या होता है, हर रिक्वेस्ट पे प्लगइन चलता है, ठीक है? ये मिडलवेयर चलता है। तो इस प्लगइन ने क्या किया, इस डेटा को उठाया, उसका एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाया और मेरे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर डाल दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस बॉडी को यूज़ करके मैं अपने मॉक डेटा में, मेरा जो ये फेक डेटा है, मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ चीज़ों को, करेक्ट? मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? तो कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, हम पहले यूज़र्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो यूज़र्स डॉट पुश, ठीक है? तो इसमें हमें पुश करना है। क्या क्या चाहिए हमें? ईमेल चाहिए। सो ईमेल कहाँ से मिलने वाला है, बॉडी डॉट ईमेल। तो जो भी चाहिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? हमें फर्स्ट नेम चाहिए, सो आई से बॉडी, या फिर एक काम करते हैं ना, बॉडी को ये अपेंड कर देते हैं, एक को हम डिस्ट्रक्चर क्या करेंगे, हम इसको बॉडी के अंदर अपेंड कर देंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें फाइल के ऊपर वो चीज़ लिखनी भी पड़ेगी। सो फाइल के ऊपर कैसे लिखते हैं, FS मॉड्यूल का यूज़ करके, करेक्ट? सो यहाँ पर वी विल रिक्वायर FS मॉड्यूल। सो कॉन्स्ट FS इक्वल्स टू रिक्वायर FS मॉड्यूल। तो FS हो गया। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन से यूजर्स में पुश करने के बाद FS डॉट राइट फाइल नॉट सिंक्रोनस, ठीक है? सिंक्रोनस यूज़ नहीं करना।
फाइल का पाथ क्या, डॉट स्लैश, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, मॉक डेटा डॉट जेसन, जेसन, ओके, एंड उसके बाद डेटा। सो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ठीक है, मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई कर दूंगा इस यूज़र्स को, एंड आई थिंक वी आर डन, ठीक है। तो अगर कुछ एरर आता है हम उसको भी हैंडल कर लेंगे, अगर हमारे पास अगर हमारे पास डेटा आता है तो उसको भी हम हैंडल कर लेंगे। एंड यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, बस मैं यूज़र को रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स, ठीक है, यूज़र को एक रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दूंगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है दैट आईडी फ्रंट एंड से नहीं आती, ठीक है। सो एक काम करते हैं, जो भी हमारी लेंथ है, अगर मैं यहाँ पे लेंथ लेके आता हूँ 1000 आएगी, तो लेंथ +1 हम उसकी आईडी खुद ब खुद बना देते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट से जो ये यूज़र्स के अंदर हमने बॉडी को पुश किया ना, तो इसको डॉट 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 कर देते हैं। आईडी हम खुद ब खुद देंगे, आईडी क्या होगा, जितने भी मेरे यूज़र्स अब तक हैं +1, ठीक है। हर बार मैं आईडी को बस 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो एक बार रन करके देख लेते हैं, बिकॉज इसमें कुछ एरर हो सकता है, आई एम नॉट फुली श्योर। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। तो अभी मेरा मॉक डेटा जो है ना वो 1000 तक है, एंड लास्ट यूज़र इज लुकास, ठीक है, बहुत वियर्ड नेम है, आई नो। सेंड करते हैं, एंड ओके, सो नथिंग हैपेंड, ओके, तो कुछ तो हुआ। एक काम करते हैं, इसको फॉर्मेट करते हैं डॉक्यूमेंट को। ओके, सो मेरे पास एक एंट्री ऐड हो गई, बट आईडी विद 1001, ग्रेट, मतलब हो गया, राइट, काम हो गया, वाओ। अब यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर ये कलरिंग भी ठीक है, बिल्कुल सही गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो हमने आईडी जनरेट किया ना, इसको हम रिटर्न कर देंगे, हम स्टेटस बोलेंगे सक्सेस, एंड आई विल से कि जो तुम्हारा यूज़र जनरेट हुआ है ना उसकी आईडी ये है, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा यूज़र जनरेट हुआ है उसकी आईडी क्या है, ये है, ठीक है। तो इसको सर्वर को हम रीस्टार्ट करेंगे। अब अगर मैं यूज़र्स में जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो लास्ट में मेरे पास एक और यूज़र होना चाहिए, करेक्ट। तो मेरे पास एक पीयूष नाम का यूज़र है। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक न्यू रिक्वेस्ट बनाऊंगा, इसको कॉपी कर लेते हैं यूआरएल को, /API/users/1001। क्या ये मेरे को रिटर्न कर रहा है, क्या ये मेरी इन्फॉर्मेशन रिटर्न कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बहुत बढ़िया। एक और यूज़र बनाते हैं, ठीक है, एक और यूज़र बनाते हैं। तो मैं इसका नाम रखूँगा जॉन, ठीक है, एंड इसको हम नाम देते हैं जॉन डो, एंड इसकी एक ईमेल आईडी ले लेते हैं, दैट email@example.com, सॉफ्टवेयर डेव इंजीनियर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं इसको सेंड करूँगा, मेरे पास आईडी आई 1003, मतलब जो अभी नया यूज़र बना उसकी आईडी क्या है 1003, ठीक है। तो मैं 1003 को यहाँ पे डाल के देखूँ, सेंड करता हूँ। ओके, सो सीम्स लाइक देयर इज़ एन एरर, देयर इज़ एन सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो इसको एक बार फॉर्मेट करते हैं, सो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एंड रीस्टार्ट दी सर्वर। सो 1002 ऐड हुआ, ओके, सो हम गलत रिटर्न कर रहे हैं, ओके, सो हम गलत रिटर्न कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, लेट मी शो यू। एक्चुअली हम पहले यूज़र्स में पुश कर रहे हैं एंड देन हम वो सेंड कर रहे हैं, सो दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। तो यहाँ पे हमें +1 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट वाज द इशू। दोबारा से npm स्टार्ट, ओके, दोबारा से बनाते हैं। सो इस टाइम मैं इसको नाम दे दूंगा जेंडो, एंड शी इज़ अ फीमेल, ओके। सो यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा फीमेल। सेंड किया, आईडी आई, मैंने यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, सेंड किया, जेंडो क्रिएट हुआ, बहुत बढ़िया। लेट्स से वन मोर, सो आई से जेन 2, तो ये कोई और है, जेन 2, सेंड किया, आईडी बनी 1004, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1004 डाला, 1004 की आईडी आ रही है। एंड अगर मैं अपने ब्राउज़र पे वापस जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो लास्ट में मेरे पास ये एंट्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको जूम करके देखते हैं। सो यू कैन सी पीयूष, जॉन, जेन 2, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम ये जो आईडीज़ है ये खुद जनरेट कर रहे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होगा, हमारा जो डेटाबेस होगा, लाइक मोंगोडीबी या फिर पोस्टग्रेस, जो भी हमारा डेटाबेस होगा वो हमें ये आईडीज़ जनरेट करके देगा, ओके। बट नेटमेट लॉजिक सेम रहता है, ठीक है। नेटमेट क्या होता है, लॉजिक सेम ही रहता है, दैट तुम पहले अपने डेटा को लेते हो, तुम उसके ऊपर कुछ वैलिडेशन रन करते हो, क्या ईमेल वैलिड है, क्या ये यूज़र पहले तो एग्जिस्ट नहीं करता, एंड उसके बाद तुम क्या करते हो, तुम बेसिकली डेटाबेस के पास क्वेरी करते हो, ठीक है, एंड तुम उस डेटा को इंसर्ट कर देते हो, जो भी रिस्पॉन्स आता है उसके आईडी तुम यूज़र को रिटर्न कर देते हो। तो मतलब हम बेसिकली एक्नॉलेजमेंट करते हैं दैट येस क्रिएट हो चुका है, करेक्ट। सो यहाँ पर मेरे पास 4 मिली सेकेंड्स लगे इस डेटा को, नॉट दिस वन। सो यू कैन सी इट टुक 9 मिली सेकेंड्स टू प्रसिस्ट दिस डेटा, या फिर मैं कह सकता हूँ इस डेटा को सेव करने में 265 बाइट्स का रिस्पॉन्स है, बिकॉज दिस रिस्पॉन्स इज रियली शॉर्ट, ठीक है। एंड दैट इज हाउ वी कैन हैंडल पोस्ट रिक्वेस्ट। अब तुम्हारे लिए एक छोटी सी असाइनमेंट, ओके, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस पैच एंड डिलीट रिक्वेस्ट, ठीक है। करते कैसे, सिंपल है, पोस्ट में यहाँ पे तुम डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे तुम पैच रिक्वेस्ट कर सकते हो, बट यू हैव टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। तुम्हें यूज़र को एडिट करना है, तुम्हें यूज़र को डिलीट करना है, जस्ट अ सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑपरेशन, बिकॉज जितना हम खुद करेंगे उतना हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को। सो इट्स एन होमवर्क फॉर यू। सो पोस्ट का मैंने करके दिखा दिया, हाउ यू कैन क्रिएट अ यूज़र, उनको एडिट और डिलीट करने का काम तुम्हारा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हमारा फर्स्ट बेसिक प्रोजेक्ट रेस्ट एपीआई का कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।